मेरी फर्म है एसके इंडस्ट्रीज़। मैं यहाँ पे विगत 33 वर्षों से प्लांट चालू हुआ है, तभी से कुछ न कुछ जो भी दिक्कतें इनको आती रही। हमारा गियर में स्पेशलाइजेशन था, फैब्रिकेशन में स्पेशलाइजेशन था और अन्य प्रकार के भी डेवलपमेंट के काम हम करते थे। बाहर हमारा प्राइवेट काम चलता था। सुरेश जी, बात हम वहाँ नहीं करते, बात यहाँ करते हैं कि अधिकारी के पास 10 दिन का समय गुजर गया, लेकिन आप लोग के पास अभी तक कोई ऐसा चीज़ें नहीं आई। अभी भी आप लोग धरना करने पे मजबूर हैं। इतने दिनों से हम लोग धरना कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को चिंता नहीं है कि यहाँ लोग बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं, क्यों बैठे हैं, इनका दर्द क्या है, इनकी मांगे क्या हैं, किसी ने कभी पूछा नहीं। कल हमारे अधिशासी अभियंता महोदय यहाँ बैठे थे और धरना ख़त्म होने के बाद जब हम लोग जाने लगे तो मुखातिब हुए थोड़ा सा। वो भी सभी लोग नहीं थे, मैं था, एक दो लोग और थे। मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग धरना बंद क्यों नहीं कर रहे हो। हमने कहा धरना कैसे बंद हो जाएगा, हमारी मांगे जो हैं, हमारा भुगतान जिसकी वजह से हमारे से संबंधित अन्य परिवार, हमारे कर्मचारी जो हैं वो हमसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं, तो धरना कैसे बंद हो जाएगा। तो कहने धरना बंद मत, आप जारी रखना है रखिए, लेकिन प्लांट बंद मत करिए। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। जब हमें पैसा नहीं मिल रहा हम काम क्यों करें। हमें तो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से हमें देना ही पड़ता है, देते ही रहेंगे। उनका परिवार चलाना है भाई, उनके घर के दिए जलाने हैं। लेकिन हम प्लांट तो बंद करेंगे। प्लांट बंद किए बिना हमारा जो मांग है या हमारी जो बातें हैं वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना आप तैयार हैं, ना आपके ऊपर के अधिकारी तैयार हैं, ना तो शासन तैयार है। तो कहने लगे नहीं आपकी बातें सुनी जा रही हैं। नगर आयुक्त साहब ने एक पत्र लिखा है प्रमुख सचिव जी को। इन्होंने अपनी तरफ से सारा जो कुछ वेरिफिकेशन वगैरह था करके भेज दिया है। नगर आयुक्त साहब ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि आप जब तक ये 1 सिटी 1 ऑपरेटर नहीं हो जाता है, यानी कि ये पूरा प्लांट जो है किसी एक बड़े ठेकेदार, अडानी अंबानी टाइप के किसी एक ठेकेदार को देने की तैयारी है। तो नगर आयुक्त साहब की भी जानकारी में है, डीएम साहब के भी जानकारी में है। ये सभी लोग जो चिट्ठी लिखे हैं, चिट्ठी में यही है मजमून कि जब तक ये 1 सिटी 1 ऑपरेटर नहीं हो जाता है तब तक ये पैसा प्रमुख सचिव के यहाँ से आएगा। नगर निगम के पास इसके लिए कोई फंड है नहीं। अब हमारे एमडी साहब हैं, हम उनको डेली मेल करते हैं, प्रमुख सचिव साहब को डेली मेल करते हैं, कभी किसी को उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, एटलीस्ट टॉक टू अस। लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ना कोई जवाब आया है, ना वो लोगों ने किसी तरह का प्रतिनिधि भेजा है या कोई छोटा कर्मचारी, छोटा अधिकारी। किसी को तो भेजना चाहिए, जाओ भाई पता करो क्या दिक्कतें हैं। कहीं से कोई प्रयास नहीं हुआ। पर नगर आयुक्त साहब ने जो कदम उठाए हैं हम उसकी सराहना करते हैं। जिलाधिकारी महोदय के भी कदमों का कुछ पता चला है कि उन्होंने भी खबर ली है, उसकी भी सराहना करते हैं। और इन लोगों से हमारी मांग है कि हमारी समस्याओं को देखते हुए इस पर और जोर लगा करके इसका निस्तारण कराने का प्रयास करें। आज आप लोगों ने अधिकारियों को कढ़ी चावल तक बेच दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे। कढ़ी चावल बेच रहे हैं। अब हमें धरना रोज करना है तो आमदनी तो चाहिए। अब पैसे तो रहे नहीं, 10 महीने के बाद किसी के घर में पैसा बचता नहीं है। आप एक मोटा जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की तनख्वाह, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इन लोगों को अगर 2-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है तो बवाल मच जाता है, चारों तरफ हाहाकार होने लगता है। आप घर में चूल्हा कैसे जलेगा। 10 महीने बीत गए, 10 परिवारों को अकेले संभालता हूँ मैं। ऐसे ही हमारे अन्य साथी भी करते हैं, इनके भी अपने परिवार, कर्मचारियों के परिवार हैं। सभी लोग 10 महीने से अगर ऐसा कर रहे हैं
तो सोचिए हमारे सामने कौन सी मजबूरी होगी, हम क्या फेस कर रहे होंगे। हमारी मार्केट की क्रेडिबिलिटी जो थी वो ख़त्म हो गई। अब उधार देने वाले जो हैं वो भी हमको देख के कन्नी काटने लगे हैं। हमारे सामने तो बस अब एक ही रास्ता बचा है। जैसे पीडब्ल्यूडी में कभी एक घटना हुई थी, एक ठेकेदार पैसे के अभाव में अपनी कनपटी पे गोली मार के आत्महत्या कर लिया। तो हम लोगों के पास तो भाई रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, गोली है नहीं। हाँ, हमारे पास काम करने वाले बड़े बड़े मोटे मोटे रस्से हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पे फंदा बना करके झूल गए तो हमारी जान जानी तो निश्चित है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अधिशासी अभियंता, हमारे अधीक्षण अभियंता, हमारे मुख्य अभियंता, हमारे जल निगम निदेशक, प्रमुख सचिव, इन सभी लोगों की होगी। और मैं सरकार से और आम जनता से ये अपील करता हूँ कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ये सारा पैसा जो मेरे परिवार को सहायता की जाएगी किसी के भी द्वारा, वो सारा पैसा इन अधिकारियों की तनख्वाह से काट करके लिया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। सरकारी पैसा मेरे परिवार को जीने खाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे इन अधिकारियों की तनख्वाह से ही पैसा चाहिए। सहयोगी लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी उन पे सौंपेंगे और इसकी मांग करेंगे कि इनकी तनख्वाह काट के इनकी सैलरी अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। फर्म है सुपर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। मैं यहाँ विगत 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ। हमारे साथ करीब 10-12 ठेकेदार, दक्ष ठेकेदार यही काम कर रहे हैं। दुबे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारी के कान में जू तक नहीं रहेंगी, और यहाँ तक की बात की जाए तो आप लोगों ने पकौड़ी चाय तक बेच डाला अधिकारियों को। जी हाँ। और क्या कारण ऐसा हो गया कि अभी तक अधिकारी अनसुना कर रहे हैं? ऐसा है कि जो अधिशासी अभियंता आए हैं अपने को IS PCS मान करके यहाँ बैठे हैं। वो कहते हैं हम एक्सीजन लेवल के नहीं हैं, हमारी क्वालिफिकेशन IS PCS की है। मैं मजबूरी में अधिशासी अभियंता बना हुआ हूँ। मैं किसी के यहाँ जो है न MD के यहाँ, चीफ के यहाँ, GM के यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। पैसा आवे चाहे ना आवे, काम आपका पेमेंट पैसा आएगा तो करेंगे ना, नहीं करेंगे आपकी मर्ज़ी, काम करिए चाहे मत करिए। हम लोग जो है बनारस के वासी हैं। हम लोगों को यहाँ के बनारस के गंगा जी के पानी के लिए सहृदय तैयार रहते हैं रातों दिन। पैसा कमाना अलग बात है, गंगा जी से, काशी विश्वनाथ से हम लोगों का अगाध प्रेम है, जिससे हम लोग काम करते हुए ये इच्छा रखते हैं कि हमारी गंगा जी प्रदूषित ना हो। लेकिन इनके लापरवाही कारनामे से हम लोग त्रस्त हैं। अब बताइए कि 10 महीने से पेमेंट रोके हुए हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कर्जा ले लिए हैं, लेबरों का पैसा बाकी है, इसके बाद हम लोग काम करने में असमर्थ हो गए हैं। बात की जाए तो आज धरना का लास्ट दिन है, अब कल से क्या आप लोग का प्रक्रिया अपनाएंगे? अब कल से हम लोग लेबर हटा लेंगे, इसके बाद इनको चलाना होगा, चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। किसी कल से काशी की जनता सीवर पानी से परेशान होगी? परेशान नहीं होगी, पिएगी भी। सीवर का पानी ही पीना पड़ेगा कल से। महादेव जी को भी सीवर का पानी ही चढ़ेगा, गंगा जी का पानी पूरा नहीं चढ़ेगा।